अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे ये कंबाइंड हार्वेस्टर है जिसके साथ आज हम ये गंदम की कटाई कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे एक प्रॉब्लम है कि पर एकड़ यील्ड कम है। उसमें कम होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिजीज़ हैं, शुरू में जो कंट्रोल करते हैं वीड्स है उसका प्रॉब्लम है, इरिगेशन का मसला है कि उसकी वजह से वो प्रॉपर अगर ना हो, माहौलियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज के अगर बारिश अनएक्सपेक्टेड हो जाए उसकी वजह से कम होती है। और इन तमाम के अलावा भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर है या जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, इसको कटाई करते हैं गंदम की, तो जो हमारा तरीका है कटाई करने का उसकी वजह से भी गंदम की यील्ड पर एकड़ यील्ड जो है ना वो कम हो जाती है। तो नाजरीन मैं आपको दिखाता हूं कि ये आज कंबाइन हार्वेस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी जो कितनी इसकी होगी लॉस कितना हो रहा है। जो कंबाइन ये नहीं है कि यहीं पे इस फील्ड के अंदर इसका लॉस होता है, जितना भी पाकिस्तान के अंदर कंबाइन हार्वेस्टर हो या दूसरा हार्वेस्टिंग के तरीके हों, तो हार्वेस्टिंग के दौरान हमारी बहुत सारा जो गंदम है इसका हमने कभी एस्टिमेशन नहीं लगाया, कोई इसके ऊपर स्टडी नहीं है कि हमारी कितनी गंदम जो है पर एकड़ के हिसाब से हार्वेस्टिंग के दौरान ज़ाया हो जाती है। तो ये मैं अभी देख रहा था, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि ये हम जो थ्रेशिंग कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जो हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ये पीछे इसके कितना नुकसान हो रहा है या कितनी गंदम पीछे गिर रही है। जी नाजरीन ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये इस जो हार्वेस्ट हो गई है इसके पीछे जो ये भूसा पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये देखें अभी बहुत सारे इस तरह के सिट्टे हैं कि जिनको अगर खोला जाए तो उनके अंदर दाने हैं। ठीक है, ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसका जो मैकेनिज्म है ये देखें, ये वो सिट्टा है जो उसके अंदर से गुजर के आया है। ठीक है ना, कुछ तो सिट्टे वैसे हैं ना जो उसने पकड़े ही नहीं या जो उसके अंदर गए ही नहीं, जैसे ये सिट्टा है एक, ये उसके अंदर ही नहीं गया। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे ये देखें साइडों के ऊपर जो गंदम है ये हार्वेस्टर के साथ उसकी वो जो आगे उसका हेड है उसके अंदर ही नहीं गई। तो एक तो ये लॉस है, दूसरा ये लॉस है कि जो उसके अंदर गई भी है गंदम, तो उसके अंदर जो इसको गंदम की हार्वेस्टिंग का जो प्रोसीजर है, जो उसका तरीकाकार है, उसके अंदर भी ये देखें ये सिट्टा उसके अंदर से निकल के आया है। ठीक है, इसके अंदर एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है हार्वेस्टर के अंदर के, जिसकी वजह से जो दाना है वो कोशों से पहले इसका प्रोसेस थ्रेशिंग का होता है, इसके अंदर थ्रेशिंग होती है, उसके बाद क्लीनिंग का होता है। तो जो क्लीनिंग होती है वो ब्लोर लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो अब सिट्टा है इसकी उसने थ्रेशिंग नहीं की, ये देखे इसके अंदर वैसे ही दाने हैं। ये अगर इसको हम करें ना तो इसका मतलब ये है कि हमारे जहाँ पे जो पर एकड़ यील्ड की कमी है उसमें एक फैक्टर जो है, और मेरे नज़दीक ये एक बड़ा फैक्टर है, वो इसका जो हमारे यहाँ पे थ्रेशिंग करते हैं ना, कंबाइंड हार्वेस्टर हो या कोई भी, उसकी वजह से भी हमारी बहुत सारी जो गंदम है वो नुकसान उसका हो जाता है, वो पीछे रह जाती है। ठीक है, तो सिट्टों से सही तरह निकल नहीं पाती। ये अब मैं आपको वो सिट्टे दिखा रहा हूँ जो उसके अंदर से हो के आए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो थ्रेशिंग या क्लीनिंग का अमल है, कुछ ये तो है थ्रेशिंग की वजह से। ठीक है, कि थ्रेशिंग वो होती है कि जो उसके अंदर प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के साथ ये ना दाने निकाल दी, ये देखे वैसे ही दाने जो है ना ये सिट्टों से, ये इस फील्ड का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ कि इस फील्ड में, पाकिस्तान में जहाँ भी ये हार्वेस्टिंग होती है, और बिलखसूस जिस तरीके से अब गंदम गिर गई थी बारिशों की वजह से, तो उस तना ब्रेक हो गया था, टूट गया था, गंदम लेट गई थी, उस वजह से भी एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो हमारे यहाँ पे थ्रेशर है ना, ये देखें, ये इस सिट्टे से दाने निकले हैं जो उसके अंदर से हो के आया था। तो
कुछ नुकसान तो होता है कि ये पकड़ता ही नहीं है, हेड जो है ना उसके आगे नहीं आते, सिट्टे वैसे के वैसे ही ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। कुछ ये है कि अंदर से उसका प्रोसीजर, उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं होती मशीन की, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मैंने तो आज तक कोई भी नई मशीन नहीं देखी, ये सब ब्रांडेड है, रिपेयर्ड है, कैलिब्रेटेड की हुई है इन्होंने, जो मेरे ख्याल में बाहर से कंडम हो जाती हैं वो फिर पाकिस्तान में भेज देते हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको उसकी मैकेनिकली उसको ठीक ठूक करके तो उसको हमारे खेतों के अंदर घुसा देते हैं, और उसके ज़रिए फिर ये करते हैं इसकी। अगर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो मशीन, तो जो बाहर के मुल्क हैं जैसे टर्की है, चाइना है, वहाँ के मैंने रिसर्च पढ़ी थी, और उनका भी जो है ना इसकी वजह से 7-8% जो आखिर में प्रोडक्शन होती है इसका गंदम की, तो वो नुकसान हो जाता है जो ब्रांड न्यू मशीनें हैं उनकी वजह से। तो ये जो थक्कड़ मशीनें आती हैं बाहर से, ब्रांडेड आती हैं, कंडम हो जाती हैं, जब यूजलेस हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान में भेज देते हैं, या ये यहाँ से लोग खरीद के उनको थोड़ा बहुत ठीक। तो इनसे नुकसान कितना होगा ये आप खुद ही देख रहे हैं कि ये देखें कितने ज़्यादा जो है ना गंदम के सिट्टे जो अंदर से होके आए हैं और वैसे के वैसे ही हैं। ये देखें, ये भी, ये सारे इसी तरह हैं, ठीक है ना। ये इनके अंदर वैसे ही दाने हैं, ठीक है। ये देखें, एक तो ये इसका मकसद ये मतलब ये है कि इसकी थ्रेशिंग सही नहीं हुई, ठीक है ना। एक और ये तो थ्रेशिंग की वजह से मुझे नज़र आ रहे हैं, जो क्लीनिंग करती है ये जो बाद में दानों को साफ करता है, जो इसके अंदर ब्लोअर लगा होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे, अगर उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी जो है ना बहुत सारे दाने वो वैसे ही भूसे के साथ जो है ना वो बाहर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाजरीन, ये पाकिस्तान के अंदर जहाँ गंदम हार्वेस्टिंग के गंदम की कमी के पर एकड़ यील्ड के हम बाकी मसले बयान करते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें हो जाती हैं, या पानी की कमी की वजह से हमारा इरिगेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, कभी नहरें बंद हो जाती हैं, ज़ेर ज़मीन पानी का प्रॉब्लम है, फिर खादें बेतहाशा महंगी हैं, उस वजह से फार्मर नहीं करता, टाइम पे उनको अप्लाई नहीं करता। ये पिछले 1-2 साल आपने देखा यूरिया की शॉर्टेज हो गई थी। इन तमाम के बाद जब हम सारा कुछ करते हैं, उसके पहले डे फर्स्ट से गंदम को जब लगाते हैं और डे फर्स्ट से हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं, और जब एंड पे हार्वेस्टिंग का कुछ हासिल करने का वक्त होता है तो हम उस वक्त भी जो है ना हमारे हाथ वो चीज़ नहीं आती, पूरी प्रोडक्शन नहीं आती जितनी हम मेहनत करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी अरबाब इख्तियार या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या इस तरह के लोग देखते हो तो वो इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों का मसला नहीं है, या रस्ट का मसला नहीं है कि ये रस्ट आ जाती है उसकी वजह से, ये भी एक उतना ही बड़ा मसला है। हमारी हार्वेस्टिंग के दौरान जो गंदम हमारी ज़ाया हो जाती है, जो सिट्टे हमारे ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, उस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक। और इसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की, मैंने कभी नहीं किसी को सुना ये बात करते हुए कि हार्वेस्टिंग के दौरान हमारी कितनी गंदम का नुकसान होता है। इसलिए हमें ना, जहाँ पे हम इतना जोर लगाते हैं कि हमारी वैरायटी अच्छी पैदावार दे, पानी टाइम पे लगे, जो रस्ट है उसके खिलाफ स्प्रे हो, बाकी जो डिजीजेस हैं उनके खिलाफ जो है ना हम पूरी तन दही से करते हैं। ये देखें, ये भी ऐसी एक सिट्टा है। तो उतना ही बड़ा ये मसला है कि हम जब हमारा टाइम आता है, क्योंकि मेरे ख्याल में किसान को थोड़ी सी जल्दी भी होती है कि वो ये सोचता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से भी वो ना इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर वो कहता है कि जल्दी जल्दी से ना मैं इसको समेट लूँ। जैसे हम भी इसी तनाज़ुर में ये जल्दी जल्दी से इसकी हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं कि बारिशों का कोई स्पेल आया हुआ है, कोई पता नहीं कि रात को बारिश हो जाए, फिर इसकी हार्वेस्टिंग टाइम पे